पेट की समस्याएं बेसिकली जिनमें गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस दोनों चीज़ें आ जाती हैं। कोलाइटिस का मतलब होता है बड़ी आंत में सूजन। कोलाइटिस जो है ये एक बीमारी होती है, उसके दो भाग होते हैं जिसको IBD बोला जाता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। इसमें एक तो कोलाइटिस आती है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है क्रॉन्स डिसीज़। अब ये पेट में ही प्रॉब्लम कराती हैं। पेट में गैस बन रही है, मल में चिकनाई आ रही है, आंव आ रही है, मल बंधा हुआ नहीं आ रहा है, पेट एक बार में साफ नहीं हो पा रहा है, चिड़चिड़ापन आ गया है जीवन में, गुस्सा बहुत आने लग गया है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मन पर हावी होना चालू हो जाती हैं। तो लोगों को ऐसा लगना चालू हो जाता है कि ये तो शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी हो गई। और मानसिक बीमारी अगर मान ली जाए तो फिर धीरे धीरे करके डिप्रेशन में आना चालू हो जाते हैं लोगों को लगता है हम तो ठीक ही नहीं होंगे, हम तो पता नहीं क्या क्या कर चुके, अब हमको आराम हो ही नहीं सकता। और अंत में जब बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो लोगों के पास एक ही अंतिम विकल्प के रूप में लोग सोचना चालू कर देते हैं, अब तो जीवन खत्म हो जाए ज़्यादा बढ़िया है, ऐसे जीवन को जीने का कोई मतलब नहीं है। जी। हाँ, ये बहुत छोटी सी बीमारी से शुरू हुआ। अगर हम वहाँ रुक जाते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, हम वहीं ठीक कर लेते उसको। लेकिन अब ये उनके लिए भी है जो गैस को बहुत सामान्य मान लेते हैं, गैस ही तो बन रही है, ठीक हो जाएगी। एसिडिटी तो हो रही है, खाना ऊपर की तरफ ही तो आ रहा है, ज़्यादा खा लेते हैं तो आता है, नहीं तो नहीं आता। तो ये शुरुआत होती है, ये बचपन है बीमारी का। और धीरे धीरे करके अगर बचपन में बच्चे को ना टोका जाए, ना रोका जाए, ना उसको संभाला जाए, तो फिर बड़ा होकर के डाकू हो जाता है। तो ऐसी ही अवस्था पाचन तंत्र की बीमारियों में जो सबसे खराब बीमारी जिसको माना जा सकता है, जो कोलाइटिस के रूप में कोलोनोस्कोपी जब करते हैं तब समझ में आता है, वो मानी जाती है कोलाइटिस। अब वो कोलाइटिस जो है, ज़रूरी नहीं है कि कोलाइटिस है तो गैस्ट्राइटिस नहीं हो सकती। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि IBD है, IBD में कोलाइटिस अगर है, आंतों में सूजन आ रही है, बड़ी आंत में सूजन आ रही है, तो फिर आमाशय में सूजन नहीं आएगी। और बड़ी आंत में सूजन है मतलब नीचे के पेट में दर्द रहेगा और ऊपर नहीं दिक्कत आएगी, खाना खाने के बाद पेट भारी नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं होता। होने को ये भी हो सकता है कि बड़ी आंत में भी सूजन है, साथ में आमाशय में भी सूजन है। और अगर बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय सब में एक साथ सूजन है तो उसी को IBD का दूसरा वाला भाग जिसको क्रॉन्स बोलते हैं, वही तो क्रॉन्स है। क्रॉन्स का मतलब यहाँ भी सूजन, यहाँ भी सूजन, नीचे भी सूजन, कहीं भी सूजन, पूरे पाचन तंत्र में। इलाज बहुत आसान होता है, लेकिन हम चूंकि हमेशा नुस्खों के जुगाड़ में रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई दवाई दे दे, कोई गोली मिल जाए, कोई सिरप बता दो, उससे हम ठीक हो जाएं, और वो है नहीं, तो फिर इलाज होता नहीं है। नहीं तो इलाज बहुत आसान है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। इलाज कैसे आसान है? क्योंकि इस बीमारी में ये कभी कभी आपके इम्यून सिस्टम पर भी हावी होना चालू हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है, जहां आपकी ऑटो इम्यून का मतलब आपकी ही इम्यूनिटी आपके ही अगेंस्ट काम करना चालू कर दे। जैसे आपने घर में कुत्ता पाला ताकि बाहर से आने वालों पे भौंके और वो आपको ही काट ले, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना। हमने तो अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, हमको ही नुकसान कर दिया। तो ऐसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब इम्यूनिटी तो रोगों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन वही रोग करा दे, वही हमारी शरीर में जो मैकेनिज्म्स हैं उनको ख़राब करना चालू कर दे, तो फिर इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है। और ऑटो इम्यून में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, जिसमें से एक ये भी है। ठीक है, इलाज करना है तो अपनी उसी बहकी हुई इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी कम नहीं हुई है, इम्यूनिटी ज़्यादा भी नहीं हुई है, इम्यूनिटी बिगड़ गई है, बहक गई है, तो बहकी हुई इम्यूनिटी को फिर से लाइन पे लाना है। और उसका केवल एक ही तरीका होता है कि आप लंबे समय तक अपनी जीवन शैली को बहुत सुधार के रखें। अगर रख लिया डेफिनेटली आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लक्षण जो होते हैं इसके वो कुछ पेट से संबंधित होंगे,
कुछ सीने में भारीपन भी आएगा, थोड़ा गर्दन में दर्द होगा, आंखों में भारीपन रहेगा, सिर हमेशा भारी रहेगा, पिंडलियां टूटती रहेंगी, कमजोरी बढ़ जाएगी, आंखों में से जलन निकलेगी, हो सकता है बाल झड़ना चालू हो जाए। तो ये तो हो गए शारीरिक लक्षण। अब मानसिक लक्षण कुछ देती है ये बीमारी, तो नींद नहीं आएगी, आपको गुस्सा बना रहेगा, एकदम से मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, कोई अगर आपके भले की भी बात करेगा तो आपको लगेगा ज्ञान मत दो। हाँ, अब ये आपका नेचर नहीं है, लोगों को ऐसा लगना चालू हो जाता है कि ये तो इनका ये बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के, ये चिड़चिड़े स्वभाव के ये नहीं हुए हैं, इनकी बीमारी का स्वभाव चिड़चिड़ा है, और जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक ऐसा ही रहेगा स्वभाव। अगर ठीक करना है तो बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, और बीमारी को ठीक करना है तो जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, जीवन शैली को ठीक किया बिना बीमारी ठीक नहीं होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है, और हो भी जाएगी तो रहेगी नहीं। हाँ, जैसे होता है ना कि पंक्चर हो गया है टायर, उसमें हवा डाल दो, भर तो दो, कोई दिक्कत नहीं, भर जाएगी, लेकिन निकल जाएगी, रुकेगी नहीं। कब तक नहीं रुकेगी? जब तक पंक्चर पे आप जो पंक्चर हो गया उस पर टिकरी नहीं लगाओगे, पंक्चर छुड़वाओगे नहीं। तो ऐसे ही ये बीमारी है कि इस बीमारी का कारण जब तक आप खत्म नहीं कर दोगे तब तक आपकी बीमारी आप केवल मैनेज करोगे और वो बार बार आती रहेगी। और कारण कहीं ना कहीं जीवन शैली में अनियमितताएं इस बीमारी का कारण होती हैं। तो जीवन शैली की उन अनियमितताओं को ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर वो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फिर। ठीक है, कैसे ठीक होंगी? उसके लिए आपको आहार में क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए आहार में क्या नहीं लेना है, क्या छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए व्यायाम क्या क्या करने पड़ेंगे, उसके लिए जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तनाव को किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, और कुछ सिंपल से ऐसे इलाज जो घर में आसानी से हो जाते हैं उनको कैसे कैसे और क्या क्या करना पड़ेगा। अगर हम ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो ये कोलाइटिस जैसी बीमारी में बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, हम आगे इसको, चूंकि कोलाइटिस है, कोलाइटिस में ये तो समझ में आ गया कि क्या है, कैसे हो रही है, लक्षण क्या है। होने के कई कारण हो सकते हैं। होने का कारण हो सकता है आपने स्टेरॉइड का उपयोग ज़्यादा कर लिया, होने का कारण हो सकता है कि लंबे समय तक कब्ज बनी रही, उस पर ध्यान नहीं दिया, होने का कारण ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक उल्टा सीधा खाने पीने में आ गया, ये भी हो सकता है कि विगत कोरोना में जो लगातार दवाइयाँ चली हैं लोगों की, तो वो कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन कोरोना की दवाइयाँ वो नहीं चलती तो कोई और दवाइयाँ चलती। दवाइयाँ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ख़राब करने का काम करती हैं, जो ओरल रूट से ली जा रही है, जो मुंह में खाते हैं, तो वो भी कारण हो सकता है। हो सकता है ऑटो इम्यून हो। एक कारण ये भी होता है हेरेडिटरी हो, अनुवांशिक, कभी फैमिली में अपने माँ की तरफ या पिताजी की तरफ किसी को हो, वहाँ से आ गई हो। ठीक है, इलाज जो आपको बताया क्या क्या करना है, इसको हम प्रॉपर तरीके से आगे ये समझेंगे कि अगर प्रॉपर फॉलो कर लेंगे तो इसमें कितने दिन में कितना आराम आ जाएगा और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फॉलो करनी है। ठीक है, ये नेक्स्ट में अपन करते हैं फिर पूरा। ठीक है, क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है?